हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यह एक ऐसा टॉपिक है जो चाहे वो सीजीएल हो या फिर बैंकिंग हो, रेलवे हो, टीजीटी पीजीटी हो, हर तरह के एग्ज़ाम में इससे पूछा जाता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक को अलग अलग सब टॉपिक में डिवाइड किया गया है ताकि पढ़ने में सुविधा रहे। जैसे कि पहला जो सब टॉपिक है वो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम से, दूसरा है फियर एंड फोबिया से है, ऐसे ही और भी है। तो शुरू करते हैं। पहला शब्द है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स सरकार का एक ऐसा रूप जिसमें कि वन पर्सन के द्वारा गवर्नमेंट होता है। मीन्स एब्सोल्यूट रूल बाय वन पर्सन इज कॉल्ड ऑटोक्रेसी। उसको हिंदी में हम एक तंत्र कहते हैं। इसके बाद है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स वह सरकार का वह रूप जिसमें हम लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन देखते हैं। मतलब हम कह सकते हैं गवर्नमेंट बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी? तो ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन बाय ऑफिशियल्स, अर्थात अधिकारियों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। इसके बाद है प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी मीन्स धनिकों के द्वारा, मीन्स वेल्दी पीपल के द्वारा जब गवर्नमेंट चलाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं प्लूटोक्रेसी। इसके बाद है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी में क्या होता है, रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं वो ज़्यादा ये होता है। मतलब हम अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में कहें तो हम कहें रूल बाय रिलीजियस लीडर्स इज कॉल्ड थियोक्रेसी, और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप इज कॉल्ड ओलिगार्की। ओलिगार्की मीन्स अल्प लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है वो अल्पतंत्र अर्थात ओलिगार्की कहा जाता है। इसके बाद है मोनार्की। मोनार्की इज द रूल ऑफ अ किंग और अ क्वीन। मीन्स कोई किंग के द्वारा या क्वीन के द्वारा जो रूल किया जाता है उसको मोनार्की कहा जाता है। ठीक है। उस तरह से एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ की कोई गवर्नमेंट ही ना हो, उस तरह के शासन सिस्टम को क्या कहते हैं, अनार्की कहते हैं, अर्थात अराजकता वाला। इसके बाद है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी में क्या होता है, एलिट पीपल या जो नोबल पीपल है उनके द्वारा शासन होता है। ठीक है। इसके बाद है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप एब्सोल्यूट रूल बाय अ डिक्टेटर। जैसे साउथ कोरिया की अगर बात कहें, किम जोंग, तो वहाँ क्या है, डिक्टेटरशिप है। तो ये सब था 10 वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में भी पूछा जा सकता है या और भी किसी दूसरे रूप में पूछा जा सकता है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम कुछ देखते हैं ऐसा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि फियर्स एंड फोबियाज पर है। फियर और फोबिया में अंतर क्या है? फियर एक सामान्य वर्ड है, जबकि फोबिया जो होता है वैसे चीज़ से डर या वैसे चीज़ से एक्सेसिव डर जिससे कि एक सामान्य आदमी को डर नहीं लगता है। तो अत्यधिक एक असामान्य फियर जो होता है फोबिया कहलाता है। ठीक है। जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब वह व्यक्ति जो संकीर्ण स्थान से, छोटे जगह पर रहने से डरता है उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेज। इसके बाद है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हाइट्स। कोई कोई व्यक्ति हाइट पर जाता है या हाइट से ही उसको भय लगने लगता है, तो फियर ऑफ हाइट इज कॉल्ड एक्रोफोबिया, ऊंचाई भय। इसके बाद है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मतलब आप जानते हैं जल होता है, तो जल से अगर किसी व्यक्ति को डर न लगे, जहाँ एक्सेसिव जल हो, ऐसा नहीं कि एक लोटा जल से, एक गिलास जल से, तो एक्सेसिव जल से, टू मच वाटर से अगर फियर होने लगे उसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है ना। इसके बाद है विदेशी भय। फॉरेनर से, अगर फॉरेनर से फियर होने लगे उसको जेनोफोबिया कहते हैं। इसके बाद है एगोरोफोबिया। एगोरोफोबिया मीन्स फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेसेस। ओपन प्लेस हो या क्राउडेड प्लेस हो, उससे अगर कोई फियर कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, एगोरोफोबिया कहेंगे। इसके बाद है
अराक्नोफोबिया, अराक्नोफोबिया का अर्थ होता है फियर ऑफ स्पाइडर्स। बहुत सारे लोग हैं जो कि मकड़ी से डरते हैं, तो मकड़ी से अगर डर हो रहा है तो उसको अराक्नोफोबिया कहा जाता है। इसके बाद है निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया मीन्स अंधेरा से डर। अगर कोई व्यक्ति अंधेरा से डर रहा है, फियर ऑफ डार्कनेस इज कॉल्ड निक्टोफोबिया। इसके बाद है पायरोफोबिया। पायरो का अर्थ ही होता है आग, तो वह व्यक्ति जो फियर ऑफ फायर यानी आग से डरता है उसको क्या कहते हैं? पायरोफोबिया कहते हैं। आग से भय को पायरोफोबिया कहते हैं। इसके बाद है जूफोबिया। जूफोबिया मतलब वह डर जो जंतु के चलते होता है, एनिमल्स के चलते जो डर होता है उसको जूफोबिया कहते हैं। इसके बाद है हेमोफोबिया। हेमोफोबिया मीन्स वह डर, वह फियर, वह फोबिया जो हेमा मीन्स ब्लड होता है, ब्लड के चलते जो डर होता है उसको हेमाफोबिया कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पीपल। यह एक अलग सब कैटेगरी है, टाइप ऑफ पीपल। जैसे कुछ ऑप्टिमिस्ट होते हैं, कुछ पेसिमिस्ट होते हैं। तो ऑप्टिमिस्ट किसे कहते हैं? वन हु सीज द पॉजिटिव साइड ऑफ समथिंग और एनीथिंग इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। और पेसिमिस्ट कौन होता है? वन हु एक्सपेक्ट्स द वर्स्ट, मीन्स वह व्यक्ति जो निराशावादी है, हर चीज में कुछ न कुछ उसका जो डार्क एस्पेक्ट है उसको ढूंढ लेता है, उसको क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट कहते हैं, मतलब निराशावादी। अगला है मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट मीन्स वन हु डिसलाइक्स वीमेन। वह पुरुष, वह व्यक्ति जो औरतों से नफरत करता है, उसको नापसंद करता है, उसे मिसोजिनिस्ट कहते हैं। इसके बाद है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स परोपकारी। वह व्यक्ति जो बहुत ही जेनरस होता है, वन हु हेल्प्स अदर्स जेनरसली इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। इसके बाद है इगोइस्ट। इगोइस्ट मीन्स अ सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति, अर्थात अहंकारी। अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन इज कॉल्ड इगोइस्ट। इसके बाद है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मीन्स वह व्यक्ति जो दूसरे को हेल्प करता है, दूसरे की भलाई करता है, वो क्या कहलाता है? अल्ट्रुइस्ट कहलाता है, अर्थात परोपकारी कहा जाता है। इसके बाद है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मीन्स अंतर्मुखी व्यक्ति। वह व्यक्ति जो अकेलापन ज़्यादा पसंद करता है, ज़्यादा भीड़, ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं पसंद करता है, वह व्यक्ति अंतर्मुखी कहलाता है। जबकि इसका अपोजिट जो होता है एक्सट्रोवर्ट होता है, अर्थात बहिर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्ति वह व्यक्ति जो दूसरे से ज़्यादा मिलता जुलता है, जो दूसरे से ज़्यादा बातचीत करता है, वो बहिर्मुखी व्यक्ति कहलाता है। वन हु इज आउट गोइंग। इसके बाद है असेटिक। असेटिक मीन्स तपस्वी व्यक्ति जो सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करता है। वन हु प्रैक्टिसेस सेल्फ डिसिप्लिन इज कॉल्ड असेटिक। इसके बाद है बाइगॉट। बाइगॉट मीन्स वन इंटॉलरेंट ऑफ अदर्स बिलीफ्स। वह व्यक्ति जो दूसरे की जो बिलीफ्स हैं, दूसरे की जो मान्यता है, दूसरे का जो धर्म वगैरह है, जो संप्रदाय है, उसमें उसको लेकर के वो इंटॉलरेंट है, तो वैसे व्यक्ति को बाइगॉट कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट वह व्यक्ति वन हु बिलीव्स इन फेट। वह व्यक्ति जो फेट में विश्वास करता है, भाग्य में विश्वास करता है, वो भाग्यवादी कहलाता है, फैटलिस्ट कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, फैटलिस्ट जो शब्द है वो फेट से बना है, न कि फैटल से बना है। फैटल का अर्थ होता है घातक। फैटल का अर्थ क्या होता है? घातक। और फेट का अर्थ होता है भाग्य। ठीक ना। तो फैटलिस्ट इज द वन हु बिलीव्स इन फेट एंड द नेक्स्ट इज पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मीन्स वह व्यक्ति वन हु बिलीव्स इन नॉन वायलेंस, जो नॉन वायलेंस में विश्वास करता है, अर्थात जो शांति में विश्वास करता है, वो शांतिवादी अर्थात पैसिफिस्ट कहा जाता है। इसके बाद है नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट मीन्स आत्ममुग्ध व्यक्ति। वह व्यक्ति जो खुद को ही बहुत सुंदर, खुद के शरीर पर ही उसको लगता है कि वो सबसे सुंदर है, सबसे अच्छा है, तो उस तरह का व्यक्ति जो होता है आत्ममुग्ध व्यक्ति कहा जाता है, नार्सिसिस्ट व्यक्ति कहा जाता है। इसके बाद है
सिनिक, सिनिक मीन्स निंदक, वन हु डिस्ट्रस्ट मोटिव्स इज कॉल्ड सिनिक। इसके बाद है एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मीन्स अज्ञेयवादी। ध्यान दीजिएगा, एक होता है क्या कहते हैं, सॉरी क्या मैं बता रहा था, हाँ एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक जो होता है उसको बोलते हैं अज्ञेयवादी। लेकिन अज्ञेयवादी क्या होता है, अज्ञेयवादी वह व्यक्ति होता है जो कि ईश्वर को न तो मानता है न, मतलब न तो उसके अगेंस्ट में होता है न उसके फेवर में होता है। मतलब वो ये कहता है कि ही इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। मतलब न तो वो थेइस्ट होता है न तो वो अथेइस्ट होता है, न तो ये कहता है कि भगवान है और न तो कहता है कि भगवान नहीं है, बल्कि वो यह कहता है कि आई एम नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो उसको अज्ञेयवादी अर्थात एग्नोस्टिक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अथेइस्ट मीन्स नास्तिक, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है, और दूसरा है थेइस्ट जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है, उसका मानना है कि ईश्वर है। ऐसे फिलॉसफी वगैरह में यह भी आता है कि वह व्यक्ति जो क्या कहते हैं वेदों में विश्वास करता है तो थेइस्ट है, जो वेदों में नहीं विश्वास करता है अथेइस्ट होता है। लेकिन वेद तो केवल भारत में है ना, और ये जो शब्द हैं वो पूरे दुनिया के लिए कॉमन है। ठीक है, इसके बाद है अमेट्योर। अमेट्योर मीन्स शौकिया, वह व्यक्ति जो कोई खेल वगैरह कुछ खेलता है लेकिन वो पैसा के लिए नहीं खेलता है बल्कि प्लेजर के लिए खेलता है, आनंद के लिए खेलता है, न कि प्रोफेशनली खेलता है, उसको अमेच्योर कहा जाता है या अमेट्योर कहा जाता है। इसके बाद है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मीन्स वन हु स्पीक्स टू मैनी लैंग्वेजेस। मैनी लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज जो बोलता है उसको क्या कहते हैं, उसको पॉलीग्लॉट कहा जाता है। इसके बाद है डेबोनियर। डेबोनियर मीन्स अ चार्मिंग एंड कॉन्फिडेंट पर्सन, मतलब वह व्यक्ति जो बहुत आकर्षक है, बहुत हैंडसम है, उसको क्या कहेंगे, डेबोनियर कहेंगे। इसके बाद है कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो कि साइंटिफिक स्टडी एंड प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बर्ड्स। आप लोग नाम सुने होंगे सलीम अली का। सलीम अली भारत के बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, मतलब पक्षी विज्ञानी हैं। तो स्टडी ऑफ बर्ड्स जो होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। और उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजिस्ट। जैसे मैं उदाहरण दिया सलीम अली। ठीक है, इसके बाद है पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी में क्या होता है, फॉसिल्स का स्टडी किया जाता है, जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, तो पैलेंटियोलॉजी को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, जो आकाशीय पिंड है, जो ग्रह नक्षत्र का अध्ययन करता है विज्ञान की शाखा, उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी अर्थात खगोल विज्ञान कहते हैं। इसके बाद है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, जो हमारे शरीर के अंदर नर्वस सिस्टम है, नर्वस है, उसको क्या कहते हैं, उसका जो स्टडी करने वाला भाग है उसको न्यूरोलॉजी बोला जाता है। इसके बाद है जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है, अर्थ का स्ट्रक्चर का स्टडी करने वाला जो भाग है विज्ञान का, उसको जियोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद है बोटनी। बोटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स। और जियोलॉजी क्या है, जियोलॉजी जो है स्टडी ऑफ एनिमल्स, जानवरों का। इसके बाद आते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी को मानव विज्ञान भी कहते हैं या फिर नृव विज्ञान भी कहते हैं। ये किस चीज़ का स्टडी करता है, ह्यूमन सोसाइटीज़ का, कैसे मानव का विकास हुआ, इन सब चीज़ों का जो स्टडी करने वाला है वो एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। इसके बाद है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या है, पुरातत्व विज्ञान, मतलब जो एंसेंट सिविलाइजेशंस हैं उसका जो स्टडी करने वाला है शास्त्र, उसको आर्कियोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट मीन्स
कार्डियोलॉजी से जुड़ा हुआ आदमी। कार्डियोलॉजी क्या होता है? कार्डियोलॉजी जो होता है वो हार्ट का स्टडी करता है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, वो कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और उसका जो विशेषज्ञ होता है वो कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद है डर्माटोलॉजिस्ट। डर्मा मीन्स होता है स्किन, तो स्किन का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं, और उस विज्ञान की शाखा को डर्मेटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है, त्वचा रोग विशेषज्ञ। इसके बाद है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर मतलब शब्दकोश लेखक, डिक्शनरी लेखक। डिक्शनरी को तैयार करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है, जो कि कंपाइल करता है डिक्शनरी को, ठीक है। इसके बाद है पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट क्या करता है? डिजीज का स्टडीज करता है, ठीक है। इसके बाद है एक्चुअरी। एक्चुअरी वन हु इंटरप्रेट्स न्यूमेरिकल डेटा, जो न्यूमेरिकल डेटा को इंटरप्रेट करता है, उसका सही सही अर्थ लगाता है, उसको एक्चुअरी कहा जाता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ किलिंग, मतलब किलिंग मीन्स हत्या। किलिंग मीन्स हत्या, जैसे होमिसाइड। होमिसाइड में क्या होता है? किलिंग ऑफ अ ह्यूमन, किसी व्यक्ति की हत्या जब हम करते हैं उसको होमिसाइड बोलते हैं। इसके बाद है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड में किसी इन्फेंट की हत्या किया जाता है, तो किलिंग ऑफ एन इन्फेंट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड, अर्थात शिशु हत्या। इसके बाद है पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड। पैट्री का जो संबंध है फादर से है, मैट्री का संबंध जो है वो माँ से है, तो किलिंग ऑफ फादर इज कॉल्ड पैट्रिसाइड एंड किलिंग ऑफ मदर मैट्रिसाइड। और फैट्रिसाइड, फ्रैटर्निटी, आपको याद होगा भाईचारा, फ्रैटर्निटी, यानी फ्रैट्रिसाइड मतलब भ्रातृ हत्या, मतलब ब्रदर का जो हत्या करते हैं वो फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है। इसके बाद है सुसाइड। सु मीन्स होता है सेल्फ, और एक बात ध्यान रखिएगा, साइड का अर्थ ही होता है हत्या। साइड का अर्थ क्या होता है? हत्या। तो सुसाइड या फ्रैट्रिसाइड, तो सुसाइड मीन्स किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद को मार देना, आत्महत्या, सुसाइड। इसके बाद है जेनोसाइड। जेनोसाइड मीन्स किलिंग ऑफ अ लार्ज ग्रुप, नरसंहार, बात है नरसंहार या और बहुत तरह का, तो जेनोसाइड होता है। इसके बाद है रेजिसाइड। रेजिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ अ किंग और क्वीन इज कॉल्ड रेजिसाइड, अर्थात राजहत्या। इसके बाद हम देखते हैं अबैटोर। अबैटोर मीन्स होता है प्लेस फॉर स्लॉटरिंग एनिमल्स, कसाई खाना, वह जगह जहां एनिमल्स को स्लॉट किया जाता है, उसका स्लॉटरिंग किया जाता है, उसको अबैटोर कहा जाता है। इसके बाद है एक्वेरियम। एक्वेरियम कौन सा जगह होता है? जहां मछली रखी जाती है। मछली जिस जगह पे रखी जाती है, जिस टैंक वगैरह में रखी जाती है, उसको एक्वेरियम कहा जाता है। इसके बाद है आर्काइव। आर्काइव जो होता है, जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, ऐतिहासिक जो दस्तावेज होता है, कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड आर्काइव, ठीक है। इसके बाद है अवियरी। अवियरी मीन्स पक्षीशाला, द प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड अवियरी। एंड सिमेट्री। सिमेट्री इज द बरियल ग्राउंड, कब्रिस्तान, जहां लोगों को दफन कर दिया जाता है जमीन के अंदर, दैट प्लेस इज कॉल्ड सिमेट्री। इसके बाद है हैंगर। हैंगर मीन्स प्लेस फॉर एरोप्लेन, एयरप्लेन मेंटेनेंस, जहां एरोप्लेन वगैरह मेंटेनेंस के लिए रखी जाती हैं, वहां उसका किया जाता है, वो हैंगर कहा जाता है। इसके बाद है मोनास्ट्री। मोनास्ट्री इज द प्लेस फॉर मॉन्क्स, जहां मॉन्क्स अर्थात वो जो सन्यासी वगैरह रहते हैं, वो मोनास्ट्री कहा जाता है। इसके बाद है ऑर्फेनेज। ऑर्फेनेज मीन्स अनाथालय, जहां वैसे बच्चे जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, कोई केयर टेकर नहीं है, उसको रखा जाता है, उस प्लेस को ऑर्फनेज कहा जाता है, मीन्स द प्लेस फॉर कीपिंग ऑर्फन्स। इसके बाद है आर्सेनल। आर्सेनल क्या होता है? प्लेस फॉर स्टोरिंग वीपन्स, जहां अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, उस जगह को, दैट प्लेस इज कॉल्ड आर्सेनल। इसके बाद है डॉर्मेट्री। डॉर्मेट्री क्या होता है? जनरली होटल वगैरह में आदमी देखता है जहाँ की बहुत सारे लोग रहते हैं, सेपरेट रूम में ना, लेकिन एक ओपन जगह पर, तो उसको
ओपन क्या होता है, मतलब वो भी बहुत बड़ा ही हॉल टाइप का रहता है। तो लार्ज बेडरूम फॉर मल्टीपल पीपल इज कॉल्ड डॉर्मेट्री। इसके बाद है अपियरी। अपियरी मीन्स प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। वह जगह जहाँ मधुमक्खियों को रखा जाता है वो अपियरी कहा जाता है, ठीक है, अर्थात मधुमक्खी शाला, मधुमक्खी शाला भी कह सकते हैं। इसके बाद है केनल। केनल मीन्स शेल्टर फॉर डॉग्स, वेयर डॉग्स आर केप्ट, और द प्लेस वेयर द डॉग्स आर केप्ट इज कॉल्ड केनल, कुत्ता घर। इसके बाद है इन्फर्मरी। इन्फर्मरी किसको कहते हैं, जहाँ पेशेंट को, सिक पीपल को रखा जाता है। इसके बाद है शाइलम। अशाइलम जहाँ की मेंटल पेशेंट को रखा जाता है, पागल आदमी को रखा जाता है। इसके बाद है मिंट। मिंट मीन्स प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड। टकसाल जहाँ की क्वाइन वगैरह सब बनते हैं उसको क्या कहते हैं, मिंट कहते हैं, टकसाल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है कुछ ऐसे शब्द जो कि हैबिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पर आधारित हैं, जैसे कि एम्बीडेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस मीन्स होता है निपुण, एक्सपर्ट। एम्बीडेक्स्ट्रस वैसे आदमी को कहेंगे जो बोथ हैंड्स को इक्वली यूज करता है। जनरली कोई लेफ्टिस्ट होता है, कोई राइटिस्ट होता है हैंड के आधार पर, लेकिन जो एम्बीडेक्स्ट्रस होता है वो बोथ हैंड को इक्वली यूज करता है, ठीक है। इसके बाद है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस माने सर्वभक्षी, वो सब कुछ खाता है, मीट मछली शाक सब कुछ खाता है, वो सर्वभक्षी कहलाता है। ईटिंग बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इसके बाद है कार्निवोरस। कार्निवोरस मतलब वह व्यक्ति जो कि मांस खाता है, मतलब मांसाहारी को कार्निवोरस कहते हैं। और हर्बीवोरस, हर्बीवोरस शाकाहारी को कहते हैं। ईटिंग ओनली प्लांट्स, ठीक है। इसके बाद है नॉक्टर्नल। अब तो शाकाहारी का भी बहुत सारा रूप हो गया है ना, कोई चलिए वो तो बाद में चर्चा कभी करेंगे। तो नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल मीन्स जिसका संबंध रात से है, ड्यूर्नल जिसका संबंध दिन से हो, मतलब एक्टिव एट नाइट। कोई भी चीज जो एक्टिव एट नाइट होता है उसको नॉक्टर्नल कहते हैं, निशाचर या निश्चर कहते हैं। जो दिन में एक्टिव रहता है उसको ड्यूर्नल कहा जाता है, एक्टिव ड्यूरिंग द डे। डे से ही बना है ड्यूर्नल, और नाइट से बना है नॉक्टर्नल, ठीक है। इसके बाद है ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस माने मिलनसार, वह व्यक्ति जो लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करता है उसको ग्रेगेरियस कहा जाता है। इसके बाद क्विक्जोटिक। क्विक्जोटिक मीन्स अनरियलिस्टिकली ऑप्टिमिस्टिक, अवास्तविक। इसके बाद है वर्बोज। वर्बोज मीन्स शब्दों का भंडार हो, जो बहुत ज्यादा बोलता हो, वर्बोज कहा जाता है। तो वर्बोज आदमी के लिए भी यूज किया जाता है। तो जो वाचाल व्यक्ति होता है, वाचाल किसको कहते हैं, जो बहुत ज्यादा बोलता है, बक 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 बोलते रहता है, तो उसको वर्बोज भी कहते हैं। इसके बाद है टैसिटर्न। टैसिटर्न मीन्स रिजर्व और साइलेंट, अल्पभाषी। इसके बाद है ऑब्सोलिट। ऑब्सोलिट मीन्स वो कोई भी चीज जो कि वर्तमान में यूज में नहीं है उसको ऑब्सोलिट कहा जाता है। इसके बाद है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब वह व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान है। व्यक्ति क्या, व्यक्ति तो सर्वशक्तिमान हो नहीं सकता है। ईश्वर के संदर्भ में ओमनीपोटेंट और ओमनीसाइंट शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गॉड ही केवल ओमनीपोटेंट हो सकता है, ओमनीसाइंट हो सकता है। तो ओमनीपोटेंट मतलब वह बहुत ज़्यादा वो पावरफुल है। ओमनीसाइंट मतलब ऑल नोइंग है, मतलब सर्वज्ञ है। इसके बाद है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक मीन्स निद्रा जनक, वह कोई भी चीज़ जिसके चलते नींद आने लगे, स्लीप इंड्यूसिंग जो चीज होता है उसको सोपोरिफिक कहा जाता है। इसके बाद है इफेमेरल। इफेमेरल मीन्स लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, वह कोई भी चीज जो थोड़े समय के लिए जिसका एग्जिस्टेंस हो उसको इफेमेरल कहा जाएगा, अर्थात अल्पकालिक कहा जाएगा। इसके बाद हम कुछ शब्द देखते हैं जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित हैं, जैसे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी मीन्स कृषि विज्ञान, साइंस ऑफ सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन। साइंस ऑफ सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन इज कॉल्ड एग्रोनॉमी। इसमें और भी बहुत सारे हैं जो कि
और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये न केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में यूजफुल है, बल्कि उसको ऐसे जीके ओके में भी पूछता है। जैसे कि पूछ देगा कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, सिल्वीकल्चर क्या होता है, पीसी कल्चर क्या होता है, एपी कल्चर क्या होता है, तो वहाँ भी ये काम आ जाएगा। जैसे एग्रोनॉमी तो हो गया, हॉर्टिकल्चर, तो गार्डन कल्टीवेशन जो होता है, जिसको उद्यानिकी कहते हैं, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसके बाद है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज, वृक्षारोपण, सिल्वीकल्चर। इसके बाद है विसिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, द्राक्षा कृषि, द्राक्ष माने होता है वो क्या कहते हैं, अंगूर, तो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड विसिकल्चर। ठीक है, इसके बाद आगे है अर्बोरिकल्चर। अर्बोरिकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स। ट्रीज एंड श्रब्स का जो कल्टीवेशन होता है उसको एवोरिकल्चर कहते हैं। इसके बाद है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर इज द एग्रीकल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स। सिल्क वर्म का जो रियरिंग होता है, रियर मीन्स पालन करना, रियर मीन्स पालन करना, तो सेरिकल्चर क्या है? रेशम के कीड़ों का जो पालन होता है वो सेरिकल्चर कहा जाता है। इसके बाद एपीकल्चर। एपीकल्चर बी कीपिंग को कहा जाता है, मधुमक्खी पालन को, मीन्स बी कीपिंग फॉर हनी इज कॉल्ड एपीकल्चर, है ना। इसके बाद है पीसी कल्चर। पीसी अर्थात फिश, तो फिश ब्रीडिंग यानी मछली पालन जो होता है उसको पीसी कल्चर कहते हैं। फिश ब्रीडिंग इज कॉल्ड पीसी कल्चर। इसके बाद है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, फूलों की खेती जो होता है, जो कि आज के समय में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। इसके बाद है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर मीन्स साग भाजी कृषि, वेजिटेबल ग्रोइंग। वेजिटेबल ग्रोइंग को कहते हैं ओलेरिकल्चर। इसके बाद है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है? फल विज्ञान, मतलब फलों की जो खेती की जाती है उसको पोमोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई, वाटरिंग, क्रॉप्स को जो वाटरिंग किया जाता है, इरिगेट किया जाता है, वो इरिगेशन कहला जाता है। इसके बाद है टाइलेज। टाइलेज क्या होता है? सॉइल प्रिपरेशन फॉर प्लांटिंग। कोई भी खेती करना है या क्या कहते हैं, प्लांटिंग करना है, तो उसके लिए पहले तो टाइलेज जरूरी है, जुताई जरूरी है, तो टाइलेज इज द सॉइल प्रिपरेशन फॉर प्लांटिंग। इसके बाद है फलॉ। फलॉ जो है लैंड लेफ्ट अनसीडेड, वह धरती, वह जमीन जो अनसीडेड है, जिस पर कोई खेती, कोई कुछ नहीं लगाया गया है, तो वो फैलो कहा जाता है। इसके बाद है मोनोकल्चर। मोनो मीन्स होता है वन, मोनो मीन्स वन, पोली मीन्स बहुत, तो मोनोकल्चर सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन। कल्चर मतलब खेती भी होता है, तो मोनोकल्चर यानी एक एकल फसल, यानी साल भर में केवल एक फसल, तो सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन इज कॉल्ड मोनोकल्चर। इसके बाद है पॉलीकल्चर, ठीक इसका उल्टा है, मल्टीपल क्रॉप कल्टीवेशन। साल भर में एक से अधिक फसल जब निकाला जाता है, किया जाता है उत्पादन एक ही धरती से, एक ही जमीन से, तो उसको पॉलीकल्चर कहा जाता है। इसके बाद है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ये सब नया नया चीज़ है, जानना जरूरी है। हाइड्रोपोनिक्स इज ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल। ये सब नया चीज़ है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। जैसे कि हम जानते हैं कि विदाउट सॉइल तो कोई फसल होता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि हाइड्रोपोनिक्स जो होता है, ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल, वो जल कृषि, जल के ही आधार पर हो जाता है, बिना मिट्टी का। और एरोपोनिक्स में क्या होता है? वो ग्रोइंग प्लांट्स इन एयर और मिस्ट, वायु कृषि। इसके बाद है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर क्या होता है? वह कोई भी चीज जो सॉइल के फर्टिलिटी को इन्हांस करता है, वो फर्टिलाइजर कहा जाता है। मीन्स सब्सटेंस टू इन्हांस सॉइल इज कॉल्ड फर्टिलाइजर। एंड पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड मीन्स कीटनाशक, केमिकल टू किल पेस्ट्स इज कॉल्ड पेस्टिसाइड। इसके बाद है ऑब्जेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, जैसे एब्रीविएशन। ये सब तो दिन रात आदमी बोलता है। एब्रीविएशन मीन्स संक्षेप। जैसे कोई शब्द को
या बहुत सारे शब्द को जब शॉर्ट कर दिया जाता है तो उसको हम एब्रिविएशन बोलते हैं। इसके बाद है कैमोफ्लेज, जैसे हम लोग गिरगिट का नाम सुने हैं, आदमी कहता भी है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो रंग बदलने को अर्थात अपने आप को डिस्गाइज कर लेने को कैमोफ्लेज कहा जाता है। एक साइंस से भी रिलेटेड ये टर्म है कैमोफ्लेज, छलावरण, ठीक है। इसके बाद है एजेंडा। एजेंडा मीन्स लिस्ट ऑफ मीटिंग आइटम्स, कार्यसूची। इसके बाद है परसेवरेंस मीन्स परसिस्टेंट एफर्ट, दृढ़ता। इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल मीन्स अनएवॉइडेबल, वह कोई भी चीज जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं वो इंडिस्पेंसेबल है। इसके बाद है रीथ, रीथ मीन्स पुष्पमाला। सर्कुलर फ्लावर अरेंजमेंट, फूलों की जो माला है उसको रीथ बोला जाता है। इसके बाद है इपिटाफ। इपिटाफ क्या होता है? हिंदी में उसको बोलते हैं समाधि लेख। समाधि लेख मतलब जहाँ कब्र वगैरह होता है, उस कब्र के ऊपर जो पत्थर की पट्टिका लगी रहती है और उस पर कुछ लिखा रहता है, दैट इज कॉल्ड इपिटाफ, ठीक है। इसके बाद है अल्मनैक। अल्मनैक क्या है? एनुअल कैलेंडर विद डेटा, पंचांग। पंचांग को अल्मनैक भी कहा जाता है, उसमें तमाम डेटा रहता है। इसके बाद है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जो है उसको हिंदी में आत्मकथा कहते हैं, और एक है बायोग्राफी जिसको कहते हैं जीवनी। तो जब किसी महान आदमी का जो जीवन की जो घटनाएं हैं उस खुद उसी व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है तो वो ऑटोबायोग्राफी कही जाती है, और उस व्यक्ति के जीवन की जो कहानी है किसी दूसरे आदमी के द्वारा जब लिखी जाती है तो दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। इसके बाद है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पोएम्स। कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो होता है उसको एंथोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है ओबुचुअरी। ओबिचुअरी, ओबुचुअरी क्या है? मृत्यु लेख। जैसे कोई आदमी मर गया है तो उसके लिए जो आप कुछ लिखते हैं नोटिस वगैरह, तो ओबिचुअरी कहा जाता है। इसके बाद है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? हस्तलिपि, हाथ से लिखी हुई जो चीजें हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट कही जाती हैं। इसके बाद है यूलॉजी। यूलॉजी जो होता है प्रशंसात्मक भाषण होता है, स्पीच प्रेजिंग समवन यूजुअली डिसीज्ड, ठीक है, जो मर गया है तो उसके लिए जो प्रशंसा से संबंधित चीज लिखते हैं या बोलते हैं वो यूलॉजी कहा जाता है। इसके बाद है एमनेस्टी। एमनेस्टी मीन्स होता है क्षमा, माफी। ऑफिशियल पार्डन, आधिकारिक, सरकारी एक तरह से कह सकते हैं। जनरल एमनेस्टी मीन्स आम माफी। पेनेसिया, पेनेसिया को हम लोग कहना चाहें तो कह सकते हैं राम बाण। राम बाण क्या होता है? तो वह कोई दवा जो हर चीज का इलाज कर दे वो पेनेसिया कही जाती है। सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स, सर्व रोग निवारक। इसके बाद है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मीन्स विरोधाभासी, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। इसके बाद है स्यूडोनिम। स्यूडोनिम मीन्स छद्म नाम, काल्पनिक नाम या उपनाम, वो स्यूडोनिम कहा जाता है। इसके बाद है सोलिलोकी। सोलिलोकी मीन्स स्वगत भाषण। ये सब जनरली ड्रामा वगैरह में होता है सोलिलोकी। सोलिलोकी में क्या होता है? कोई व्यक्ति, कोई कैरेक्टर जो है स्टेज पर अपने बारे में बोलता है या कोई अपने अंदर की बात को बोलता है, ऐसा मैं कहूँ। और इसके बाद है, और एक बात मैं बता दूं कि सोलिलोकी किस लिए यूज किया जाता है। एक होता है सोलिलोकी और एक होता है मोनोलॉग। दोनों में डिफरेंस है। मोनोलॉग में एक ही आदमी स्टेज पर तमाम चीज बोलता है, लेकिन इसमें सोलिलोकी में क्या होता है? सोलिलोकी में एक ही आदमी बोलता है, लेकिन इसका प्रयोग किया जाता है उस व्यक्ति के अंदर क्या चीज है उस चीज को निकालने के लिए जो ड्रामाटिस्ट है सोलिलोकी का प्रयोग करता है, ठीक है। जैसे वो क्या कहते हैं, मैकबेथ वगैरह में भी आप देख सकते हैं। तो यूटोपिया। यूटोपिया क्या है? यूटोपिया एक ऐसा काल्पनिक समाज है जिसमें कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, जिसमें कुछ भी बुरा है नहीं, जो जैसा कि होना संभव ही नहीं है। माइकल मूर की एक रचना भी है यूटोपिया, ठीक है। और इसका एक उल्टा क्या होता है? यूटोपिया का उल्टा डायस्टोपिया। ये आदर्श समाज है, वो सबसे खराब समाज, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं
एनोमली, एनोमली क्या है? तो डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म, विसंगति, विसंगति को एनोमली कहा जाता है। इसके बाद है एंटीडोट, एंटीडोट मीन्स वह दवा या वह चीज जो विष के प्रभाव को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए किया जाता है, उसको एंटीडोट बोला जाता है। इसके बाद है एपोस्टेट, एपोस्टेट मीन्स धर्म त्यागी, वन हु रिनाउंसेज बिलीव्स, जिसका विश्वास धर्म में ही नहीं है। ब्लास्फेमी, वह व्यक्ति जो ईश्वर की निंदा करता है, अर्थात ईश्वर निंदक, ब्लास्फेमिस्ट। तो ब्लास्फेमी जो है ईश्वर की निंदा को कहा जाता है। इरिवेरेंस टुवर्ड्स सेक्रेट थिंग्स इज कॉल्ड ब्लास्फेमी। इसके बाद है कैकोफोनी, कैकोफोनी मीन्स हार्श साउंड, हार्श साउंड मीन्स नॉट मेलोडियस साउंड। इसके बाद है यूफेमिज्म, यूफेमिज्म क्या कहते हैं? शिष्टोक्ति, मतलब कोई दुखद चीज को, कोई खराब चीज को भी ऐसे ढंग से बोलना कि किसी को बुरा न लगे, उसको यूफेमिज्म कहा जाता है। इसके बाद है नॉस्टाल्गिया, नॉस्टाल्गिया होता है पुरानी बातों को, पुरानी घटनाओं को जो आपको अच्छा लगे उसको याद करना जो है वो नॉस्टाल्गिया कहलाता है। लॉन्जिंग फॉर द पास्ट, पुराने चीज़ों को लेकर के आप अगर लॉन्च करते हैं, ललचते हैं, याद करते हैं, तो नॉस्टाल्गिया कहा जाता है। हर से बिलीव्स अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स डॉक्ट्रिन, अर्थात विधर्म। इसके बाद है डायस्टोपिया, यूटोपिया का उल्टा डायस्टोपिया, ऐसा मान सकते हैं। सोसाइटी विद सफरिंग, कुसमाज जिसमें खराबी ही खराबी हो। इसके बाद है एलिमोनी, एलिमोनी मीन्स गुजारा भत्ता, गुजारा भत्ता कहाँ देने की आवश्यकता होती है? जहाँ तलाक वलाक की स्थिति आ जाती है, सेपरेटेड जो स्पाउज होते हैं तो उनको लिए जो गुजारा भत्ता दिया जाता है, दैट मनी इज कॉल्ड एलिमोनी। इसके बाद है आर्सोनिस्ट, आर्सोनिस्ट मीन्स वन हु सेट्स फायर डेलिबरेटली, वह व्यक्ति जो जानबूझ करके आग लगा देता है उसको आर्सोनिस्ट कहा जाता है। इसके बाद है एडोनिस, एडोनिस मीन्स अ हैंडसम मैन, यानी सुंदर व्यक्ति। यहाँ देखिए सुदर्शन, सुदर्शन का अर्थ है जिसको जो देखने में बहुत अच्छा है, सुदर्शन, है ना। इसके बाद है यूथनेसिया, यूथनेसिया आप जानते हैं इच्छा मृत्यु, बहुत सारे देश हैं जहाँ की यूथनेसिया लीगल है, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो यूथनेसिया मीन्स इच्छा मृत्यु। पेनलेस किलिंग फॉर मर्सी, कोई विशेष उस तरह की स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति को मारना पड़ जाता है कि भाई उसके लिए जीने से ज़्यादा अच्छा है मर जाना, तो वो यूथनेसिया का डिमांड करते हैं। इसके बाद है फियास्को, फियास्को मीन्स कंप्लीट फेल्योर, कंप्लीट फेल्योर ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड फियास्को। इसके बाद नेक्स्ट है जार्गन, जार्गन मीन्स टेक्निकल लैंग्वेज, तकनीकी भाषा इज कॉल्ड जार्गन। इसके बाद है वंडल, वंडल मीन्स वन हु डिस्ट्रॉयज प्रॉपर्टी, वह व्यक्ति जो प्रॉपर्टी क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड वंडल। इसके बाद है जिलॉट, फैनेटिकल पर्सन, जिलॉट मीन्स उत्साही, अति उत्साही व्यक्ति जिलॉट कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग आज 150 फ्रीक्वेंटली यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज देखे, जो कि परीक्षा के ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछे जाते हैं, इनको मिस करना नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अपने दोस्त मित्र को भी बतला दीजिए। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।